दोस्तों, मालदीव और इंडिया के बीच विवाद सोशल मीडिया में आजकल खूब चर्चा में है। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लक्षद्वीप की कुछ आकर्षक फोटोज शेयर करी। मालदीव इंडियन ओशन में एक छोटा सा आइलैंड है और इसकी आबादी महज 5,15,000 के करीब है। भारत और मालदीव के रिलेशंस हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। साल 1976 में इंडिया और मालदीव ने अपने मैरीटाइम बॉर्डर एरियाज डिसाइड करे। साल 1981 में दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। मालदीव की इकोनॉमी अपने टूरिज्म पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। टूरिज्म से मालदीव अपनी जीडीपी का बनवाई 4 हिस्सा कमाता है और टूरिज्म यहाँ रोजगार का भी बहुत बड़ा जरिया है। पिछले कुछ सालों में मालदीव जाने वाले टूरिस्ट्स में से इंडिया के लोगों का नंबर बहुत बड़ा है। इस साल इंडिया से 2 लाख लोग यहाँ घूमने गए। सब कुछ अच्छा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? दरअसल दोनों देशों के बीच 2023 के मालदीव आम चुनावों के बाद विवाद शुरू हुआ। दरअसल इन चुनावों में मोहम्मद मौजू मालदीव के नए राष्ट्रपति बने। ये चीन के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने एक बैठक में कहा था कि अगर वो मालदीव के राष्ट्रपति बनेंगे तो चाइना और मालदीव के रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू करेंगे। मोहम्मद मौजू के जीतने की सबसे बड़ी वजह बनी उनका दिया गया नारा इंडिया आउट, और नारे के साथ वो जीत भी गए। इसका मतलब है कि वहाँ की पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि इंडिया आउट। और हम लोग कंफ्यूज हैं कि इतनी हेल्प करने के बाद भी वहाँ के लोग इंडिया आउट को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। हमने उन्हें कोविड-19 के टाइम वैक्सीन प्रोवाइड करी। जब वहाँ सुनामी आई तो भी हमने उनकी हेल्प करी। पेयजल संकट आया तो भी भारत ने हेल्प करी। फिर हमने मालदीव को मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिए और अपने 75 सोल्जर्स को भी मालदीव भेजा। लेकिन मोहम्मद मौजू ने अपने प्रचार के दौरान कसम खाई थी कि वे मालदीव से भारतीय सोल्जर्स को भेज देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। जीतने के तुरंत बाद उसने भारत से कहा कि वह अपने सैनिकों को वापस बुला ले। इस सारे विवाद के बाद इंडिया की ट्रैवल क्षेत्र की भारतीय कंपनी इजी माई ट्रिप ने मालदीव जाने वाली सारी फ्लाइट्स बुकिंग बंद कर दी। मालदीव चावल, फल, सब्जियां, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, मसाले भारत से ही लेता है। साल 2021 में भारत मालदीव के तीसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा था। ये तो रही इंडिया और मालदीव की बातें। अब पहले आपको बताते हैं कि ये मालदीव इंडिया को बाइकआउट क्यों करने लग रहा है। चलो, माना पॉलिटिक्स तक तो ठीक है, लेकिन वहाँ की पब्लिक भी इंडिया बाइकआउट को सपोर्ट कर रही है। जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरा विवाद शुरू हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप घूमने गए और कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने इसमें कहा कि ये बहुत ही सुंदर प्लेस है, हम सबको यहाँ आना चाहिए, घूमना चाहिए, यहाँ के नज़ारों का मज़ा उठाना चाहिए। इस पूरी बात में पीएम मोदी ने कहीं भी मालदीव का जिक्र नहीं किया। फिर भी मालदीव को मिर्ची लगी। यहाँ तक कि मालदीव के कुछ पार्टी मेंबर्स के या पार्टी मिनिस्टर्स के कुछ भद्दे कमेंट्स सामने आए। एक पार्टी मेंबर ने तो कहा कि इंडिया हमारी तरह साफ कभी नहीं हो सकता, उनके घरों में से तो हमेशा बदबू ही आती रहती है। लेकिन यहाँ जो इलेक्शन जीत कर आए हैं प्रेसिडेंट मौजू, वो एंटी इंडिया हैं और चाइना लवर हैं। अब ये चाइना लवर इसीलिए हैं क्योंकि चाइना इनको भर भर कर फंडिंग करता है। इसीलिए इनका कहना है इंडिया आउट। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ इंडियन डिप्लोमेट्स को सिक्योरिटी थ्रेट को भी फेस करना पड़ा। जून 2022 में इंटरनेशनल योगा डे माले में सेलिब्रेट करने की बात करी गई, और जब वहाँ योगा के लिए लोग रेडी होकर ग्राउंड में पहुंचे, तभी अचानक से वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। कुछ लोगों की भीड़ एकदम से आकर योगा कर रहे लोगों पर टूट पड़ी, क्योंकि उनका कहना था कि योगा इस्लाम के खिलाफ है। अब इस बार के इलेक्शन में एक नई बात ये हुई कि जब भी मालदीव में न्यू प्रेसिडेंट बनते थे तो उनका पहला दौरा इंडिया में होता था। लेकिन मौजू ने ऐसा नहीं किया, वो इंडिया नहीं आए। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर शोर करने से कुछ नहीं होगा।
हर इंडियन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश को नीट एंड क्लीन रखें। धन्यवाद।